हाय एवरीवन। सेमेस्टर 1 के दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर एसओएल और एनसी वेब के जो एग्ज़ाम हैं 27 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। एनईपी बेस्ड फर्स्ट टाइम जो आपके एग्ज़ाम हैं वो होंगे। इससे पहले सीबीसीएस मोड का एग्ज़ाम हुआ करता था। दोनों सेमेस्टर मोड प्रोग्राम हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो पुराने हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पुराने हैं, सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पुराने ज़रूर हैं बट सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। लेकिन आज की ये जो वीडियो है एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर है कि आप लोगों जो फर्स्ट टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के या कॉलेज लेवल एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हो तो किस तरीके का पेपर एक्चुअल में आपको देखने को मिल सकता है, पैटर्न किस तरीके का रह सकता है, कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने में इंटरनल चॉइस रहेगी, कितने नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। ये वीडियो बनाई गई है दोस्तों बेस्ड ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर सेशन। मेरे पास पिछले 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है कवर करते हुए। इसके अलावा 3 साल का ग्रेजुएशन का एक्सपीरियंस है। तो ओवरऑल आप लोग बोल सकते हो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 7 से 10 साल तक के, बिल्कुल 7 से 10 साल 8 साल तक के, 7 से 8 साल तक के मैंने पेपर्स देखे हैं, किस तरीके का उनका पैटर्न रहता है अलग अलग डिपार्टमेंट का, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट हो, कॉमर्स डिपार्टमेंट हो, इंग्लिश डिपार्टमेंट हो, हिंदी डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, मैंने पेपर्स देखे हैं। और कॉमर्स डिपार्टमेंट के या इंग्लिश डिपार्टमेंट के या इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के मैंने पेपर खुद भी दिए हैं। तो पैटर्न किस तरीके का रहता है वो मैं आज डिस्कस करूँगा। उससे पहले आप लोगों के मन में एक डाउट ज़रूर आएगा, सर ये एनईपी बेस्ड जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है क्या इसके अंदर भी पैटर्न सेम रहेगा? मेरा आंसर ये है कि भाई पैटर्न सेम रहता है। मोस्ट लाइकली पैटर्न के अंदर उतने चेंजेस नहीं आते। सिलेबस चेंज हुआ है बट पेपर का स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, कि कितने क्वेश्चंस देने चाहिए बच्चों को, उसमें से कितने करने चाहिए, वो आई डोंट थिंक कि वो चेंज हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। और हाँ, मैं यहाँ पर आपको कुछ 6 से 7 पैटर्न दिखाने वाला हूँ कि ये पैटर्न में आपका पेपर आ सकता है, उसमें से किसी भी पैटर्न का आपका पेपर आ सकता है। अब मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी आपको बता दूंगा पैटर्न समझाते हुए कि भाई ये पैटर्न इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर से गौर कर लीजिएगा। तो वीडियो आपको स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है। देखो, आपके पास सेमेस्टर 1 में टोटल 7 सब्जेक्ट्स होंगे और ये जो 7 सब्जेक्ट्स हैं इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। आपके पास एक एक सब्जेक्ट जो है वैल्यू एडिड कोर्स, एबिलिटी इन्हांसमेंट और स्किल इन्हांसमेंट का होगा। एक एक सब्जेक्ट होगा इन कैटेगरी का। एईसी में मोस्टली हो सकता है आपके पास ईवीएस हो या दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है। बाकी वीएससी के अंदर और एसईसी के अंदर आपके पास एक एक सब्जेक्ट है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट आपके पास जनरिक का है और 3 सब्जेक्ट आपके डिसिप्लिन की कैटेगरी के हैं। अगर आप सिंगल कोर डिसिप्लिन में डिग्री कर रहे हो तो भी 3 सब्जेक्ट होंगे। मल्टीपल सब्जेक्ट में आप डिसिप्लिन कर रहे हो तो भी 3 सब्जेक्ट रहेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है, जो आपका डीएसई और जनरिक कैटेगरी का पेपर है वो 3 घंटे का होगा और बाकी का जो वैल्यू एडिड कोर्स है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है और एबिलिटी इन्हांसमेंट है, ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा। अगर मैं बात करूं रेगुलर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या इवन एनसी वेब के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका पेपर जो 3 घंटे वाला है मोस्ट लाइकली 75 मार्क्स का आएगा और जो 2 घंटे वाला पेपर है मोस्ट लाइकली 50 मार्क्स का आएगा और रेस्ट ऑफ द मार्क्स आपके असाइनमेंट वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं। बात आती है एसओएल के स्टूडेंट की। एसओएल के स्टूडेंट को भी आप लोगों को मालूम होगा, जब से प्रोस्पेक्टस आया है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि इंटरनल असेसमेंट एसओएल में प्रोवाइड करा जाएगा। लेकिन एसओएल ने अभी तक ऑफिशियली इसकी अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि एक्चुअल में असाइनमेंट बनाएंगे कब एसओएल के स्टूडेंट और कब देंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि ऑर्डिनेंस पास हो चुका है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि एसओएल के बच्चों को असाइनमेंट बनाने होंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, अगर एसओएल का बच्चा असाइनमेंट बनाता है तो सारा ये प्रोसीजर उस पर भी लागू होगा। एक बात याद रखना, पैटर्न जो मैं समझाऊंगा वो उसमें कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं आते हैं। पेपर का पैटर्न सेम रहता है। सीबीसीएस के अंदर रेगुलर और एसओएल का एक ही पेपर बनता था अगर एग्ज़ाम डेट सेम है तो, खासकर ऑनर्स कोर्सेज में प्रोग्राम के पेपर अलग बनते थे लेकिन पैटर्न सेम रहता था। सीबीसीएस मोड में एसओएल के अंदर असाइनमेंट नहीं दिए जाते थे लेकिन उसके बावजूद 75 मार्क्स का पेपर आता था। कुछ सब्जेक्ट्स का 100 का भी आया है, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 70 से 80% सब्जेक्ट ऐसे रहे हैं एसओएल के अंदर जिसमें सेमेस्टर मोड आने के बाद भी 75 नंबर का पेपर आया है और असाइनमेंट नहीं होने के बावजूद भी। तो अब ये बात आती है कि अब जो एनईपी बेस्ड जो स्ट्रक्चर आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का,
उसमें अगर एसओएल के स्टूडेंट को असाइनमेंट दिए जाते हैं तब तो कोई भी आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए कि 2 घंटे वाला पेपर 50 नंबर का और 3 घंटे वाला पेपर 75 नंबर का होना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं बाई चांस वो लोग असाइनमेंट आपको नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग ये मानकर चलो कि आपका पेपर फिर भी ज़्यादा चांसेस यही हैं कि 75 मार्क्स का ही आएगा। अगर असाइनमेंट ना भी मिलते हैं तो भी मोर चांस यही है कि 3 घंटे वाला पेपर एटलीस्ट 75 मार्क्स का आएगा ही आएगा। बाकी यार जो भी एसओएल के ऊपर डिपेंड करता है वो चीज़ करेंगे वो लोग, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि 75 का पेपर आए या अगर मान लो 1% मान लेते हैं 100 मार्क्स का पेपर आ गया तो पैटर्न में एज सच कुछ खास चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे आपको। बस चेंजेस ये हो सकते हैं कि मैं बता रहा हूँ 10 में से 5 क्वेश्चन करने तो हो सकता है आपको 6 करने पड़ जाएँ, बस इससे ज़्यादा मेजर चेंज पैटर्न में नहीं आएगा। तो अब मुझे लगता है कि मैंने आपको कुछ बेसिक से डाउट क्लियर कर दिए होंगे, तो अब हम पैटर्न की तरफ चलते हैं। हम अपने फर्स्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये पैटर्न मोस्ट सूटेबल रहता है कॉमर्स वाले सब्जेक्ट के साथ। कॉमर्स के जो थ्योरेटिकल पेपर होते हैं, बिजनेस लॉ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इनके साथ ज़्यादा सूटेबल रहता है ये पैटर्न। ठीक है, तो मैंने कहा था वीडियो के शुरू में कि मैं पैटर्न के साथ थोड़ा समझा भी दूंगा कि किस पर्टिकुलर स्ट्रीम के साथ ये पैटर्न मैच करता है। तो इस पैटर्न के अंदर क्या रहता है, टोटल आपको दिए जाते हैं 5 क्वेश्चन। आप दूसरे डिपार्टमेंट से हो पॉलिटिकल तो भी आपको देखना है पैटर्न, आपको वीडियो स्किप करके नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई, टोटल आपको दिए जाएंगे 5 क्वेश्चन, 15 मार्क्स के एक क्वेश्चन होगा। इस तरीके से 75 मार्क्स तो क्लियर हो गया यहाँ पे। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी आपकी। ठीक है, और हर क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ 15 नंबर का आएगा, तो उस 15 नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। या तो 9:6 की रेशो में डिवाइड करा जाएगा, या तो 7 और 8 की रेशो में डिवाइड करा जाएगा, या 10 और 5 की रेशो में डिवाइड करा जाएगा। मोस्ट लाइकली 7 और 8 की रेशो में डिवाइड करा जाता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन इसी पैटर्न के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो फुल फ्लेज डायरेक्टली उठकर आ जाएँ, उसमें भी इंटरनल चॉइस रहेगी, यानी इंटरनल चॉइस हर क्वेश्चन में रहेगी। अब यहाँ पर जो मैंने ईच क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू पार्ट ए और बी, उसमें किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर चीज़ों को समझिए। एक क्वेश्चन है जिसके 2 पार्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 2। उसके बाद इंटरनल चॉइस के अंदर क्या गया है, इंटरनल चॉइस वाला जो क्वेश्चन है उसके भी 2 पार्ट हैं। ठीक है, 1 और 2। अब क्या है भाई, आपके पास चॉइस रहेगी, आप तो अब ये करो या फिर ये करो। अगर आप ये वाला करोगे तो इसके दोनों पार्ट करने पड़ेंगे, और वाला करोगे तो इसके दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। और डिवाइड रहेगा क्वेश्चन, एज आई सेड कि ईच क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो इट मीन्स कि 2 पार्ट्स हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन पूरा है, पार्ट्स 2 हैं, तो 7 और 8 की रेशो में मोस्ट लाइकली इसको डिवाइड करा जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल चॉइस है, एक क्वेश्चन को पार्ट्स में भी डिवाइड करा गया है। और ऐसा क्वेश्चन आ गया जैसे ए क्वेश्चन करो या फिर बी क्वेश्चन करो, ये भी 15 मार्क्स का है, ये भी 15 मार्क्स का है। तो ये लास्ट वाली स्टेटमेंट का मतलब ये है कि फुल फ्लेज क्वेश्चन 15 मार्क्स का अगर आता है तो इस तरीके से आएगा। ऑल्दो उसको बोलो तो फुल फ्लेज जा रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन को भी अगर आप रीड आउट करोगे तो उसको भी समहाउ पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, लेकिन वो अलग से लिखते नहीं कि ए पार्ट बी पार्ट। ठीक है, समझने वाले समझ गए हैं क्या होने की मैं कोशिश बोल रहा हूँ। अब बात आती है हमारे नंबर 2 पैटर्न की। नंबर 2 पैटर्न में हमारे पास क्या है भाई, आपके पास टोटल या तो 7 क्वेश्चन आएंगे या टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको करने होंगे कोई 4 या कोई 5। ठीक है, ये पैटर्न मोस्ट लाइकली सूटेबल रहता है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के लिए। और जब मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट बोल रहा हूँ तो बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस भी इसमें कवर होता है। अगर आपके पास जेनरिक में कोई पॉलिटिकल साइंस है वो भी कवर होता है। बीए प्रोग्राम के अंदर आपके पास इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी कवर होता है। इसके साथ साथ इसमें मोस्ट लाइकली एजुकेशन का सब्जेक्ट अगर आपके पास है वो भी इसमें कवर हो जाता है। क्या बताया मैंने, टोटल 7 या 8 क्वेश्चन आएंगे, करने उसमें से आपको 4 या 5 होंगे। इससे पहले वाले पैटर्न में हम देख रहे थे इंटरनल चॉइस थी, इस वाले पैटर्न के अंदर ओवरऑल चॉइस दी जा रही है आपको। और इसके अंदर क्या होगा, हर क्वेश्चन, जैसे मान लो 5 क्वेश्चन करने तो ऑब्वियसली 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 4 करने तो ऑब्वियसली 18.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड नहीं करा जाता। इसमें बस एक चीज़ क्या होती है, जैसे मान लो 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर दिया जाएगा, टोटल 4 पार्ट्स होंगे, उसमें से बोला जाएगा कोई 3 कर दो। तो इसका मतलब 3 आप अगर कर रहे हो और एक क्वेश्चन अगर 15 मार्क्स का तो 5 मार्क्स मिलेंगे एक पार्ट के लिए, और एक अगर क्वेश्चन 18.75 मार्क्स का है तो अकॉर्डिंगली 6 पॉइंट समथिंग
मार्क्स का एक पार्ट होगा। ठीक है, इसको अगर नहीं समझ में आया तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये तो 3 पॉइंट समझ लो, वो काफ़ी है फ़िलहाल आपके लिए। ठीक है, इसके बाद अगला पैटर्न हम समझते हैं। अगला पैटर्न ये मोस्ट लाइकली हिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो पेपर होते हैं उसके लिए ये सूटेबल रहता है। इसमें क्या होता है, 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास, करने आपको कोई 5 हैं। अगेन इस वाले पैटर्न के अंदर भी ओवरऑल चॉइस है, इंटरनल चॉइस नहीं है। ठीक है, इसमें हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा आपका, और कुछ क्वेश्चंस इसमें होंगे जिसके 5 पार्ट्स होंगे और आपको करने होंगे कोई 3। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, मतलब क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा ऑब्वियसली, ये क्वेश्चन है, बोल दिया भाई क्वेश्चन नंबर 10 के हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये 5 मैंने लाइनें बना दी, बोला जा रहा है कोई 3 करो इसमें से, सपोज हमने ये 3 कर लिए तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी हो गया। ठीक है, फुल फ्लेज क्वेश्चन होंगे बाकी, और एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो पार्ट्स में डिवाइड है और उसमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, करने 3 हैं। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी आप कोई क्वेश्चन रीड करो, उस क्वेश्चन में अगर पार्ट्स होते हैं तो मोस्ट लाइकली अगर आपसे ओवरऑल बोला जा रहा है कि ईच क्वेश्चन में है 2 पार्ट्स अटेम्प्ट एवरी पार्ट, इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है क्वेश्चन पेपर की, तो आपको दोनों पार्ट करने पड़ते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, और अगर क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन में ये लिखा गया है कि ये इस पेपर के अंदर इतने क्वेश्चंस हैं, आपको इतने करने हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में पार्ट्स वाला पेपर आ गया तो उसी क्वेश्चन के अंदर लिखा रहता है कि इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, कोई 3 करो, या फिर ये लिखा रहेगा अटेम्प्ट एनी 3, उसके होंगे एक्चुअल में 5, करने आपको 3 होंगे। तो क्वेश्चन पेपर को रीड करो, आपको समझ में आएगा जब पेपर सामने होगा। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन पेपर समझ में आएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। फोर्थ हमारा यहाँ पे है, फोर्थ इसमें क्या होगा भाई, ये जो मैं पैटर्न समझा रहा हूँ ये मोस्ट लाइकली इंग्लिश डिपार्टमेंट में ज़्यादा हेल्प करता है ये पैटर्न। इसमें क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन पेपर के ही 2 पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट या 2 सेक्शन बोल लो, आप कुछ भी बोल लो। एक सेक्शन ऐसा होगा जिसके हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, दूसरा सेक्शन ऐसा होगा जिसके हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, और हर सेक्शन के अंदर ओवरऑल चॉइस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन ए है, उसमें आपके पास 5 या 6 क्वेश्चन दे दिया आपको, और बोला गया कि भाई इन 5 और 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करो। फिर सेक्शन बी दे दिया, उसमें अगेन 5 और 6 क्वेश्चन दे दिए और बोला गया कि इसमें से 3 क्वेश्चन करो। ठीक है, तो अगर आप 3-3 क्वेश्चन करोगे तो आपने 10 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन कर लिए तो कितने होगा, 30 मार्क्स, और 15 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन कर लिए तो कितना होगा, 45 मार्क्स। तो 30 + 45 टोटल आपके हो गया 75 नंबर का पेपर। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। ये पैटर्न नंबर 5 हम आपको बताने वाले हैं। इसमें क्या होता है, टोटल आपके पास होंगे 7 क्वेश्चंस, आपको करने सारे हैं भाई। अब आप बोलोगे सर इसको तो बढ़ गई वेटेज, मतलब क्वेश्चन सारे करने पड़ रहे हैं। 7 क्वेश्चंस हैं, करने आपको सारे हैं। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी है भाई, 7 क्वेश्चन है भाई, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है इसमें। ईच क्वेश्चन में हैव डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ठीक है, हर क्वेश्चन के पार्ट्स भी होंगे भाई। ठीक है जी, करने भी साथ हैं, हर क्वेश्चन के पार्ट्स भी आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, सम क्वेश्चन हैव 10 मार्क्स ईच एंड सम हैव 15 मार्क्स। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करा गया है मैंने, मे हैव का मतलब ज़रूरी नहीं है पार्ट्स हो, पार्ट हो सकते हैं, प्रेफरेबल है कि पार्ट होंगे, ज़रूरी नहीं है क्या हो। अगला पॉइंट क्या है कि कुछ क्वेश्चन 10 मार्क्स के हो सकते हैं और कुछ 15 मार्क्स के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी एग्जांपल भी दिया है आपको, 6 क्वेश्चन हैं जो 10 मार्क्स ईच के हैं, कितना होगा, 60 मार्क्स हो गए। एक क्वेश्चन है जो 15 मार्क्स का है, इसमें उस क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स होंगे, करने आपको 3 होंगे। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो एक आया है उसमें 5 पार्ट्स दिए हैं, करने 3 हैं, तो एक पार्ट के 5 मार्क्स आपको मिल रहा है, तो क्वेश्चन डिवाइड हो गया पार्ट्स के अंदर। इस तरीके का पैटर्न भी आपका आ सकता है। ठीक है, और ये मोस्ट लाइकली इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उसमें ये चीज़ देखी जाती है पैटर्न। इसके अलावा हमारे पास है एक और पैटर्न है, नंबर 6 देखते हैं हम। टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं 5, 6, 7। ये पैटर्न मैंने मोस्ट लाइकली 50 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए बताया है मैंने ये, और मोस्ट लाइकली ये जो पैटर्न है हिंदी डिपार्टमेंट के भी उसमें आप देख सकते हो, हिंदी डिपार्टमेंट में भी फॉलो होता है। क्वेश्चन कितने भी हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन हैं या 6 क्वेश्चन हैं या 7 क्वेश्चन हैं इसमें। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी और हर क्वेश्चन के मार्क्स अलग अलग होंगे, यानी कि कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 8 नंबर का आ रहा है, कोई क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 12 नंबर का दे दिया, फिर कोई क्वेश्चन 10 नंबर का आ गया। इस तरीके से पेपर आ सकता है आपका, और ये तो पैटर्न होगा मोस्ट लाइकली 50 नंबर वाले पेपर में, यानी कि जो 2 घंटे वाला पेपर है उसमें आ सकता है, और हिंदी का पेपर में आ सकता है। हिंदी में आप
ये डिसिप्लिन में हिंदी है या जनरिक में भी हिंदी है, तो उसमें भी ये पैटर्न फॉलो हो सकता है। राइट, इसके बाद हमारा लास्ट पैटर्न हमने बनाया है, आई थिंक ये लास्ट ही होगा, बाकी देख लेते हैं हम। इसमें क्या है, टोटल 5 क्वेश्चन हैं। ये थोड़ा पहले वाले पैटर्न से मैच करेगा जो मैंने सबसे पहला पैटर्न बताया था कि 5 क्वेश्चन हैं, 15-15 मार्क्स के, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। इसके अंदर हल्का सा डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन पेपर, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं। ईच क्वेश्चन मे हैव 3 पार्ट, और ये मोस्ट लाइकली बिजनेस लॉ का पेपर आता है ना आपका, उसमें ये चीज़ फॉलो करी जा सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, बिजनेस लॉ का पेपर जो आता है उसमें ये चीज़ फॉलो करी जा सकती है कि एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। अब वो हर क्वेश्चन में नहीं होगा, ये चीज़ हर क्वेश्चन में नहीं होगा। जैसे मान लो आपके 5 क्वेश्चंस आए हैं, अब इन 5 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस ऑब्वियसली हर क्वेश्चन में दी जा रही है, और ये थर्ड वाला पॉइंट जो मैंने लिखा है, ईच क्वेश्चन में है 3 पार्ट्स, हर क्वेश्चन का नहीं होगा ये। जैसे 5 में से 2 क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और बाकी के 3 ऐसा आएगा जिसको 2-2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पेपर बनेंगे। अब यहाँ पे लास्टली मैंने क्या बताया है कि जो कम से कम मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है वो 5 नंबर का आता है, और मैक्सिमम मार्क्स जो देखा गया है प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग वो आता है 18.75। 18.75 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, और इससे कम 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो हिस्ट्री वगैरह में पूछ लिया जाता है, या एजुकेशन में भी, एजुकेशन सब्जेक्ट में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 9 मार्क्स का भी आता है, 8 मार्क्स का भी आता है। ठीक है, वो वेरी करते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पैटर्न्स जो मैंने समझाए हैं आज की इस वीडियो में, इन्हीं पैटर्न में से कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और जो भी एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं सेमेस्टर 1 के, उनके साथ प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा।